हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवीएस में जो वैकेंसी आई हुई है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 टू 2023 के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनवीएस के जो वैकेंसी आई हुई थी 53 उसके बारे में, लेकिन ये वैकेंसी उससे डिफरेंस है। दोनों एनवीएस का ही है, लेकिन जो पुराने वाली वैकेंसी थी जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम से आई हुई है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस वो ये है कि जो वो वैकेंसी थी वो इंटायर कंट्री था, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर नहीं करता और तमिलनाडु स्टेट को कवर नहीं करता। और इसके अलावा देश के कहीं भी आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती थी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला गया है और इसमें 25 सीट है। और पिछले वाला एनवीएस में जो वैकेंसी निकली थी उसमें 53 है। तो ये टोटल जो एनवीएस की वैकेंसी अभी है वो 78 है, लेकिन वेट दोनों का फॉर्म आपको अलग अलग से फिलअप करना है, क्योंकि दोनों का लिंक जो है अलग अलग दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोनों जगह पेमेंट अलग अलग करना है, दोनों जगह आपको एग्जाम अलग अलग होंगे और दोनों का जो सिलेक्शन है वो आपका जो रीजन वाइज है। जैसे कि ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम से आई हुई है वैकेंसी, इसमें 25 सीट है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेडिकेट करता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आपको 7 स्टेट आते हैं वो हैं, और सिक्किम, देखिए सिक्किम आता है मतलब कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो ये 25 वैकेंसी आई हुई है इसमें सिक्किम का है। और इसके अलावा असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और आपका नागालैंड है और इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सभी स्टेट जो हैं, ये त्रिपुरा भी है। तो ये सभी स्टेट में अगर सिलेक्शन होता है तो इन सभी स्टेट में आपका ज्वाइनिंग होगा। इसके हम लोग टोटल जो फुल नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग चलेंगे और उसके बारे में हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है जैसे एनवीएस का वैकेंसी में रखा गया था। पहले वाले में भी क्वालिफिकेशन था बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, या 1 ईयर का आपको बिलिस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। एज सेम है, जितने भी और क्राइटेरिया हैं लगभग क्या 100% सेम है। बस ये जॉब और उसने एनवीएस में यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव दोनों में सिर्फ बस अंतर यही है कि लोकेशन जो है आपका पोस्टिंग का वो अलग है, सैलरी में अंतर है। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी आई हुई है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 10% आपको एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाएगा, यानी जो अलाउंस है वो 10% आपको एक्स्ट्रा, जो भी पेमेंट मिलेगा आपको उस वैकेंसी में उससे 10% आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक और इसमें कंडीशन ये है कि 7 साल तक आपको मिनिमम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वर्क करना होगा और उसके बाद ही ट्रांसफर हो पाएगा। यानी अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मुंबई से करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जॉब हो जाती है, तो उस केस में आप कितना भी कोशिश करें आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा अपने स्टेट में। 7 ईयर के बाद चांसेस है कि मिल जाए, कोई 100% गारंटी नहीं है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि वहीं जैसे नोटिफिकेशन पहले वाला था सिमिलर नोटिफिकेशन कुछ आपको दिखने को मिलेगा। इसमें भी प्रिंसिपल, टीचर और सब लाइब्रेरियन सभी वैकेंसी है। और मैंने आपको बताया था कि आपका जॉब का लोकेशन क्या क्या होंगे, तो वो जॉब के लोकेशन आप यहाँ देख लीजिए। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो टोटल आपको इतना यहाँ पे टोटल 96 एनवीएस है, 96 एनवीएस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं अंडर शिलोंग रीजन का। आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एनवीएस का हेड क्वार्टर है, मतलब नवोदय विद्यालय का जो जहाँ से ऑपरेट होता है वो शिलोंग मेघालय से होता है। तो ये जो 8 जो मतलब कि कहने का मतलब कि जो 8 रीजन है एनवीएस का, उसमें से शिलोंग एक रीजन है। और टोटल आपको देश भर में अगर बात किया जाए तो लगभग 650 एनवीएस स्कूल हैं, उसमें से यहाँ पे 100 लगभग यानी 96 एनवीएस है। इन 96 में 25 लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जॉब निकली हुई है। तो इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सभी पोस्टेड जो थी वो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 10% स्पेशल पे किया जाएगा रेसिडेंशियल ड्यूटी वहाँ पे अगर आपका नौकरी लगता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिनोट किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ओनली इन जेएनवी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन के जेएनवी स्कूल में ही पोस्टिंग होगा।
और हैव द सेवर ऑफ मिनिमम 7 ईयर इन दी जेएनयू, मतलब आपको सर्व लिखा हुआ है, यानी आपको यहाँ पे सर्विस कितना दिन देना होगा, 7 ईयर एटलीस्ट देना होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है नो ट्रांसफर विल बी अलाउड ड्यूरिंग द प्रोबेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 ईयर तक आपको कोई भी मतलब कि ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, अगर 2 ईयर के बाद अगर आपको ट्रांसफर हो जाता है तो हो जाएगा, लेकिन आपको 7 ईयर बाद में फिर आपको 5 ईयर के लिए वहाँ जॉब करना ही करना पड़ेगा, यानी टोटल 7 ईयर आपको वहाँ पे फुलफिल करना होगा। 2 ईयर आपको यहाँ पे प्रोबेशन के पीरियड में आपका कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशन है। उसके बाद देखिए वैकेंसी के बारे में डिटेल दी हुई है, सभी इंग्लिश टीचर, बायोलॉजी टीचर, ज्योग्राफी टीचर, और इसी में आपको देखिए कंप्यूटर साइंस के भी टीचर का वैकेंसी है। और नीचे आइएगा स्पेशल, जैसे कि आपने को पता ही होगा कि मिसलेनियस पोस्ट में लाइब्रेरियन का पोस्ट आता है, तो यहाँ पे मिसलेनियस में भी यहाँ पे है कि लाइब्रेरियन का 25 पोस्ट आई हुई है, जिसमें अनरिजर्व 13 है, 2 है EWS का, और OBC का 6 है, SC का 3 है, ST का 1 है, और टोटल 25 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड OH का 1 है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर इसके मतलब सैलरी की और सब चीज़ के, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके मिसलेनियस पोस्ट के बारे में, कहाँ पे डिस्कस किया गया है वहाँ पे। उसके बाद आपको फॉर ट्रेनिंग ग्रेजुएट ये नहीं हमें देखना है, हम लोग सीधे आ जाते हैं नीचे जहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन होगी। हाँ, यहाँ पे तो ये म्यूजिक के लिए, आर्ट्स के लिए है, और यहाँ पे लाइब्रेरियन, बिल्कुल देखिए लाइब्रेरियन के लिए कहा गया कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी 1 ईयर, या ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर डिप्लोमा। ग्रेजुएशन के पास आपने, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के पहले भी, बाद में अगर ग्रेजुएशन आपने किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 ईयर आपने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन के बाद बिलिस किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। कोई एक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बिलिस या ग्रेजुएशन प्लस डिलिस, कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज इन हिंदी और इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस ये डिजायरेबल है तो कोई इसेंशियल नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है रेसिडेंशियल स्कूल का तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ होना चाहिए तो अच्छी बात है। एज रिलैक्सेशन में आपको पता है, जो भी बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर, 5 ईयर, आपको शेड्यूल क्लास का वुमेन ऑल कैटेगरी को 10 ईयर का छूट दिया गया है सभी पोस्ट के लिए। तो वुमेन के लिए काफ़ी एज है 37, अगर मतलब कि ओबीसी जो भी एज जितना भी है, अगर ओबीसी का उससे 10 ईयर आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कटअप की। देखिए द कटअप फॉर द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी क्लोज डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, मतलब जो भी कटअप डेट होगा, मतलब कि एलिजिबिलिटी जो भी मतलब एज आयु की, तो क्लोज डेट एप्लीकेशन फॉर्म हो रहा है वहाँ से काउंट किया जाएगा। नॉन क्रीमिलियर की बात कर रहा है कि आपको इसी साल बना होना चाहिए। नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन, इसके बारे में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में भी बोला गया कि 8 लाख से एनुअल इनकम अधिक नहीं होना चाहिए। जमीन वगैरह के बारे में है कि रेजिडेंशियल इतना नहीं होना चाहिए, ये सब। और देखिए जो लोग भी अगर गलत बनवा रहे हैं, मतलब अगर आपका है 5 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चर जमीन है, उससे ऊपर है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप कभी भी फंस सकते हैं। उसके बाद है अवेलेबल डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए देख लीजिए कि देखिए लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे कहा गया है, जैसे देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, यानी सीबीटी एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू होगा पर्सनल लेवल पे। लेकिन लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वहाँ पे लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन सिलेक्शन ऑफ पोस्ट विल डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी ओनली, यानी कि सीबीटी एग्जाम मतलब कि जो होगा उसी पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इंटरव्यू नहीं होगा या कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपका सीबीटी यानी एग्जाम बेस्ड जो अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये था आपका डिटेल, और पूरा यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है एग्जाम का, स्टेट सिटी यहाँ पे देख लीजिएगा। द सेंटर विल बी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड विल बी दिल्ली एंड एनसीआर ओनली। प्रिंसिपल के लिए दिल्ली एंड एनसीआर है, बाकी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम का मतलब सेंटर हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको जॉब वहाँ नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो आप अप्लाई करके आप सीट दूसरे स्टूडेंट का मत मारिएगा जो स्टूडेंट वहाँ पे रियल में काम करना चाहते हैं। सिलेबस की बात करें तो वही है सिलेबस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है 10-20, ये किसका है, ये प्रिंसिपल का है। हमें लाइब्रेरी का ही देखना चाहिए, दूसरे का नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए लाइब्रेरी का, हाँ मिसलेनियस का देखिए सिलेबस,
सेम सिलेबस है जो एनवीएस का पुराने वाली वैकेंसी थी, मतलब कि जो अभी फॉर्म फिलअप हो रही है। 22 तारीख तक लास्ट डेट है, आप ध्यान रखिएगा। रीजनल एबिलिटी है 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स है, आईसीटी यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी जो सेक्टर है उसका 10 मार्क्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 मार्क्स है, सब्जेक्ट डोमेन 80 मार्क्स का है, यानी एनपीए यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 80 मार्क्स का है। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और लाइब्रेरी साइंस के लिए, ये सब के लिए अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा कोर्स है अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, आप वहाँ पे जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 6 जो है इसमें क्या है कि देखिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज जो है 10 मार्क्स के होंगे ईच सब्जेक्ट, यानी 10 यानी 30 मार्क्स के होंगे। तो देखिए 30 मार्क्स में आपको दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी आपको 10 मार्क्स इंग्लिश में लाना होगा, 10 मार्क्स हिंदी में लाना होगा और 10 मार्क्स रीजनल लैंग्वेज में लाना होगा। और सॉरी 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का होगा तो उसमें 4 मार्क्स लेके आना होगा, यानी 40% आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो जो रीजनल लैंग्वेज हिंदी अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी 10 और 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे और इंग्लिश 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और अगर आप बंगाली चूज कर लिए तो एक आपका इंग्लिश हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा, एक बंगाली हो जाएगा। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। तो इसमें 10 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 12 मार्क्स लेके आना होगा, तभी 40% फुल होगा और तभी आप पास हो पाएंगे। और रीजनल लैंग्वेज में देख लीजिए, ये सभी रीजनल लैंग्वेज है, इसमें 6 लेवल में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, बंगाली, मलयालम, तेलुगु सब है। तो आपको जो मर्जी वो आप फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सीधे डालिएगा ये navodaya.gov.in और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। टीजीटी यानी मिसलेनियस कैटेगरी जो होगा वो 1500 रुपया लगेगा, यानी लाइब्रेरियन के लिए 1500 रुपया आपको फुल फी जो होगा पे करने होंगे। और 1500 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ले लीजिए और 1500 रुपया उस वाला, 3000 रुपया आपसे लिए जा रहे हैं। ये वैकेंसी एक ही वैकेंसी में लाया जाता और कहा जाता आप स्टेट प्रेफरेंस दे दीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप लास्ट प्रेफरेंस दे देते। अगर आपका रैंक खराब आता तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिल जाता, तो ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। आपसे फॉर्म का पैसे भी तो लेने हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट यही सब। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है क्योंकि उसका तो 22 तक है एनवीएस का, लेकिन इसका जो है क्लोज जो फी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन क्लोज यहाँ 29 जुलाई को है और 9 जुलाई को है फी डिपॉजिट ओपन एंड 29 को फी क्लोज, यानी 29 तारीख तक डेट लास्ट है। और डेट जो सीबीटी होगा वो मतलब कि सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे लास्ट में एग्जाम। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका प्रिपरेशन सितंबर तक कंप्लीट कर लीजिएगा अपना, 15 सितंबर तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपना सिलेबस, ताकि उसके बाद रिवीजन करने का आपके पास थोड़ा सा टाइम रहे। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आपको 4 क्वेश्चन पर एक आपका करेक्ट जो क्वेश्चन होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा ग्रुप वगैरह में, तो आप बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी के साथ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा आप कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है और कुछ आपको दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8851871248। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाइए, मैराथन कोर्स ज्वाइन कीजिए। केवीएस एनवीएस और यूजीसी नेट और अदर लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए परफेक्ट कोर्स है। हमने वहाँ पे 4000 MCQ का टेस्ट बनाया हुआ है, 5000 आपको MCQ डिस्कशन कराएंगे और इसके अलावा सभी टॉपिक पर थ्योरेटिकल लेक्चर अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।